नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। यूपी विधानसभा चुनाव में बस चंद हफ्ते का वक्त बाकी रह गया। इससे पहले किस दल की कैसी तैयारी है, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है, कौन सा नेता किससे मिला, किस नेता ने कौन सा फॉर्मूला बनाया, आपको समझाएंगे। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण साफ करने। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग इतनी तेज है कि वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिशन 2022 को लेकर नेताओं में तमाम मुद्दों को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोंडा से तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर वार किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार और पिछली सरकारों पर पलटवार किया। सबसे पहले बात सियासी सपने पर छिड़ी जंग की। पिछले दिनों सपने में भगवान श्री कृष्ण के आने को लेकर अखिलेश भाजपा के निशाने पर हैं और वो सफाई देते नजर आ रहे हैं। आज गोंडा से उन्होंने अपने सपने को लेकर कहा कि सपने तो सभी को आते हैं और हम जो भी सोचकर सोते हैं वही सपने में दिखता है, लेकिन भाजपा के लोगों को अब सपनों में भी नींद नहीं आ रही है। वहीं अयोध्या से सीएम योगी ने एक बार फिर अखिलेश के सपनों को लेकर तंज कसा। लोग हैं, कभी कभी सपना देखते होंगे। ये होता है कि जिसको आप सोचते हुए सो जाएं, वो सपने में आता है। तो इसलिए यहाँ जितने लोग हैं उनके सपनों में कोई ना कोई आता होगा, लेकिन बीजेपी के लोगों के सपने ऐसे आ रहे होंगे कि अब नींद नहीं आ रही उनको, आधी रात उठ जाते होंगे। बहुत सारे लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण सचमुच उन्हें कोसते होंगे सपने में, और इस बात के लिए कोसते होंगे कि भाई कैसे नालायक थे कि जब सत्ता दी तो मेरी ही मथुरा में पहला दंगा करवा दिया, और फिर जब कुछ और अवसर मिला तो मथुरा में जवाहर बाग का घटना करवा दिया। वहीं दंगों को लेकर भी सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर दंगों का ठीकरा फोड़ा, तो गोंडा में अखिलेश ने कहा कि जब दंगाई ही सरकार में बैठे हो तो फिर दंगा कहां से। पिछली सरकारें उस दलितता की प्रतीक थी, पिछली सरकारें उस अराजकता की प्रतीक थी, पिछली सरकारें विकास के लिए नहीं करती थी। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के लिए, विखंडन की ओर ले जाने के लिए, वर्ग संघर्ष करने के लिए, जातीय दंगों को फैलाने के लिए पिछली सरकारें कार्य करती थी, और यही कारण था हर तीसरे दिन एक दंगा होता था प्रदेश में। आप में दंगा करने वाले ही सरकार में बैठ गए तो दंगे कहां से होंगे, सवाल ये है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और जो दंगे की बात कह रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहे हैं, तो कम से कम पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी का झूठ ये वाला आप पकड़ो। वहीं सपा और भाजपा के बीच अपनी अपनी सरकारों के समय किए गए कामों को लेकर भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी ने कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुए उसे हमने पूरा किया है, जिस पर अखिलेश ने कहा कि यह हिटलर की तरह प्रोपेगेंडा विभाग चलाते। 43 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है। 43 लाख गरीबों को 1947 से लेकर के 2017 तक अगर हम जोड़ दें तो 43 लाख लोगों को 70 वर्षों में नहीं मिला था जितना हमने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गरीबों को आवास दिए। हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, और बताओ पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है, पूरा बजट प्रोपेगेंडा में चला गया। हर बात इनकी झूठी है। आज मैंने विज्ञापन देखा पूरे पेज का, हर बात झूठी है। कह रहे 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, बताओ कहाँ 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? 59 में गोंडा का भी होगा, बताओ गोंडा के लोगों आपका मेडिकल कॉलेज चल रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से भगवान राम का नाम लेकर विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में तो जय श्री राम कहना ही पड़ता है। दरअसल पिछले महीने 13 दिसंबर को जब पीएम मोदी ने काशी का दौरा किया था तो अखिलेश यादव ने कहा था कि लोग अंतिम समय में काशी जाते हैं और अब ये सरकार का अंतिम समय है।
अयोध्या से तो उनको इतना बैर था कि अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते थे। वो अलग विषय है कि प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि आज उनको भी मालूम है कि राम का नाम तो एक बार लेना ही लेना होता है। कुछ लोग अपने हर कार्य में राम का नाम लेते हैं, कुछ लोगों की विदाई के समय राम नाम सत्य है कि भी उच्चारण होते हैं। इसलिए जीवन में एक बार राम का नाम लेना ही होता है। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। और लगातार सियासी विवाद बढ़ रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सियासत के बीच फिर से बयानबाजी का दौर चल पड़ा है और मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि यहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बना हुआ है, अगर कोई मंदिर बनाना है तो मथुरा में कहीं और बना ले। प्रदीप माथुर के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। मथुरा से विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम और राम सेतु पर सवाल खड़े किए थे और अब भगवान श्री कृष्ण पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे मंदिर बनाने हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। कैंपस है। अरे मंदिर बनाने हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। कैंपस है। अरे मंदिर बनाने हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। कैंपस है। अरे मंदिर बनाने हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। मैंने कहा ना, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भगवान राम को नहीं मानते। इनके नेता जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कृष्ण जी को नहीं मानते। तो हमारा जो काशी मॉडल है उस पर हम अपने जो हमारे दिव्य और पवित्र स्थान हैं उनका सबका हमारा संकल्प है। और अब बात आज उत्तर प्रदेश में नेताओं के दौरों और सियासी सभाओं से जुड़ी खबरों की रैली रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और अयोध्या का दौरा किया, जहां पर उन्होंने छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन की सौगात दी। सीएम योगी अयोध्या और गोरखपुर दौरों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की, जहां सीएम योगी ने 68 करोड़ रुपए की 20 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे। वहीं दूसरी तस्वीर अयोध्या दौरे की है, जहां सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही यहां भी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, भारत ज्ञान का भंडार है। और वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर का दौरा कर वहां पर दिए सौगात के बारे में बताया। तो अयोध्या दौरे पर उन्होंने कहा कि नगर तेजी से विकास कर रहा है और अब वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जो पहले नाम तक लेना नहीं चाहते। यहाँ पर 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही ढेर सारी परियोजनाओं का, लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। अयोध्या विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपोत्सव ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया था, तो वह 500 वर्षों के उस इंतजार को दूर कर दिया, जिसके लिए अनेक पूर्वजों को अपने को बलिदान करना पड़ा। ये वही अयोध्या है जहां पर राम का नाम लेने पर लोग कार्रवाई करते थे, FIR लॉन्च करते थे, और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज गोंडा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने सपा के विधायक रहे दिवंगत विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह की जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पंडित सिंह का निधन हो गया था। पंडित सिंह सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। अखिलेश यादव ने गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर अपनी सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही कोरोना समेत तमाम मुद्दों पर योगी सरकार पर निशाना साधा। के समय पर जनता को जब से सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन और दवा की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे। अगर उन्हें समय पर दवा मिल जाती, समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, समय पर अस्पताल मिल जाता, तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपने अपने पक्ष में चुनावी दांव चल रही हैं और चुनाव के बड़े बड़े दांव सामने आ रहे हैं।
यूपी की रणभूमि में अब राम कृष्ण के साथ ही परशुराम पॉलिटिक्स भी जारी है। आज लखनऊ में भाजपा ने परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने प्रतिमा स्थापित कराई, जो लखनऊ में कृष्णानगर के सहसा वीर मंदिर में स्थापित की गई है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला और भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी शामिल हुई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही अखिलेश यादव ने भी परशुराम मंदिर में दर्शन किए थे और 108 फीट ऊंची परशुराम मूर्ति लगाने की तैयारी है। तो परशुराम पर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। 2 तारीख को समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, अखिलेश यादव पहुंचे थे और आज लखनऊ में रीता बहुगुणा जोशी के बेटे की तरफ से प्रतिमा स्थापित करवाई गई परशुराम की, और इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। वही परशुराम की मूर्ति लगवाने पर कहा, भाजपा का कहना है कि इसे सियासत के चश्मे से न देखें। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण पहले भी भाजपा के साथ और आज भी भाजपा के साथ। मैं समझता हूं कि जो मौसमी परशुरामी बने हैं, जो मौसमी राम भक्त बने हैं, जनता उनको बेहतर पहचानती है। बीजेपी के लिए भगवान चुनावी मुद्दा नहीं है। बीजेपी का मुद्दा तो विकास है। बीजेपी के लिए भगवान आस्था का केंद्र है। अखिलेश यादव अयोध्या जाने वाले थे, हालांकि अब कोरोना की वजह से मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। लोग नेताओं से पूछेंगे, क्या सपा का सर्वोच्च नेता कभी राम मंदिर गए हैं? क्या बसपा के सर्वोच्च नेता कभी राम मंदिर गए हैं? हमारे साथ में इस समय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद हैं। मैम, समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा की तरफ से भी भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, इसको श्रद्धा के रूप में देखें या चुनाव? देखिए, मैं साफ कर दूं, ये ना तो राजनीति है और ना ये भाजपा ने स्थापित किया है। हमारे पुत्र मयंक जोशी जी ने लखनऊ के ब्रह्म समाज के भावनाओं को मानते हुए उनकी मांग पर एक प्रतिमा तैयार कराई थी पिछले साल। 2 दिन में तो खड़ी होती नहीं, प्रतिमा बनने में समय लगता है, तो 8 महीने पहले इसका करा गया था और उसको उन्होंने अपने तरफ से स्थापित किया है। मैम, अभी हाल ही में एक यात्रा निकाली समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव खुद गए, उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। आप उनके इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? फिर देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और काशी विश्वनाथ और अयोध्या इन सब की बातें शुरू हुई और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण शुरू हुआ, चित्रकूट हो चाहे मथुरा, तो इन लोगों को लगा कि जनता की भावनाएं बीजेपी के साथ आ गई हैं, तो उन्होंने अपना जो उनके जातीय समीकरण की राजनीति थी उससे हटकर उन्होंने भी इस ओर ध्यान दिया। और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की स्थिति को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ओवैसी ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के नए आंकड़ों का जिक्र किया और मुसलमानों की प्राथमिक शिक्षा के आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि यूपी में 28.49% मुसलमानों को ही प्राथमिक शिक्षा मिल पा रही है, जबकि केवल 16.8% मुस्लिम ही मिडिल लेवल से ऊपर शिक्षित हैं। साथ ही विश्वविद्यालय तक पहुंचने वाले मुस्लिमों की तादाद केवल 4.4% है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि 2014-15 के एक आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सिर्फ 48% मुस्लिम आबादी के पास अपनी जमीन नहीं है। यूपी से बाहर जाकर कमाने वाले लोगों में 51% मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी भी हुई और डेलिबरेटली उनको बैकवर्ड रखा गया, और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर ले कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवा भी है। ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। विधानसभा चुनाव के लिए जनता से वोट मांगने निकल पड़े हैं और वोट मांगने के लिए नेताजी को किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी नेता बैंड बजाते हैं तो कभी जनता बैंड बजाती है।
तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई है उन्नाव सदर से, जहां भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को एक जनसभा में कथित किसान नेता ने सार्वजनिक रूप से मंच पर ही थप्पड़ मार दिया। उनको थप्पड़ मारने का ये वीडियो वायरल हो चुका है। समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है और उन्नाव सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को आयोजित जनसभा में किसान नेता ने सार्वजनिक रूप से मंच पर थप्पड़ मारा। हालांकि एबीपी गंगा पर विधायक ने किसी भी तरह के थप्पड़ मारे जाने को फर्जी बताया, लेकिन देखिए यही वो तस्वीर है, यही वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा जी जान से जुटी है। भाजपा एक के बाद एक यात्राएं निकाल रही है। जन विश्वास यात्रा के बाद अब भाजपा ने किन्नर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से ये किन्नर आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिससे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस किन्नर आशीर्वाद यात्रा की अगुवाई किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम किन्नर कर रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका नारा ही है सबका साथ सबका विकास, जिसको समाज में लोग उपेक्षा के भाव से देख रहे थे। हमने उनके उत्थान के लिए काम किया है। हमने चाहा है कि उनको भी रोजगार मिले, उनको भी नौकरी मिले, उनके भी स्वास्थ्य की चिंता हो, उनको भी विभिन्न प्रकार के मकान मिले, उनको भी विभिन्न प्रकार की जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना है उनका लाभ मिले। तो इसमें एक अच्छी चीज़ है, इससे बुरा क्या हो सकता है। किन्नर तो मैं समझता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद जिनको प्राप्त है, समाज की उपेक्षा के भाव ये नहीं है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले का संज्ञान लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा से जुड़े सारे रिकॉर्ड कोर्ट के संरक्षण में लेने के आदेश जारी कर दिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भटिंडा के जिला जज या किसी दूसरे जज की नियुक्ति कर एनआईए की मदद से सबूत और रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी।